Assalamu alaikum. Today's topic is modal verbs. Modal verbs are some special verbs which have certain functions to perform. There are many modal verbs, and in this video, we will be discussing different functions of different modal verbs. Modal verbs, specially, are those verbs that are used to make sentences out of the tenses. For example, those sentences which do not fall into the category of tenses are made with the help of modal verbs. So let's start. These are some of the main modal verbs in English which you must know. First one is will, second one is would, and may, might, can, could, must, ought to, shall, and should. In this video, I will be covering all these important modal verbs. There are many, but these modal verbs are often repeated. So let's start with will and would. Now this is the first one, will and would. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों का जो है वो डिफरेंस दोनों में क्या है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट में करेंगे. सबसे पहले जो will है वो यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए इनफॉर्मली. यहाँ पे लिखा भी हो विल यू लेंड मी योर बुक. यहाँ पे जो विल है वो यूज हो रहा है इनफॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है. दूसरा विल जो यूज होता है रिफ्यूजल के लिए यूज होता है. अगर हम इसके साथ नॉट लगा देते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट डू योर वर्क, आई विल नॉट डू योर वर्क, ये एक रिफ्यूजल के लिए भी यूज होता है. अब इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं. और तीसरा ये ऑफर के लिए यूज होता है प्रेजेंट में, फ्यूचर में, जैसे आई विल वॉच योर चिल्ड्रन टुडे. चौथा ये है कि ये कंडीशनल के लिए यूज होता है. इफ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प हिम. कंडीशनल क्लॉजेज जो हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप क्लॉज है उसमें ये मॉडल वर्ब यूज होता है. उसके बाद ये यूज होता है फ्यूचर के लिए, मतलब प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है कि जब आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन करें वहाँ उस प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होता है. यहाँ पे वो प्रिडिक्शन का ऑप्शन नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको. और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी यूज होता है. जैसे अब यहाँ पे वी विल विजिट स्पेन नेक्स्ट मंथ, ये अब उसकी फ्यूचर प्लानिंग है. अगर मैं कहता हूँ इट विल रेन टुडे, तो ये जो रेन बारिश का होना जो है ये मेरी प्रिडिक्शन है. तो विल जो है इन सब डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होता है. एक चीज आप याद रखिए कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इनके बाद कभी भी सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, ईडी फॉर्म नहीं लगती है. तो ये था विल का फंक्शन. ऑन दी अदर हैंड वुड को हम देखते हैं. वुड यूज होता है पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए. वुड यू स्टडी विद मी. अब ये इनफॉर्मल नहीं है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. दूसरा रिफ्यूजल की यूज होता है जो कि रिफ्यूजल पास्ट में हो. विल का जो रिफ्यूजल है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है. जैसे कि आपके तो आई विल नॉट डू योर वर्क, तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है. जो पास्ट है उसमें रिफ्यूजल जिसने किया है वो शी वुडंट हेल्प मी यस्टरडे. अब यहाँ पे पास्ट को शो हो रहा है. फिर ये भी ऑफर के लिए यूज होता है लेकिन पास्ट में. जैसे कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर लेता, पास्ट है. फिर ये कंडीशनल यूज होता है सेकंड कंडीशनल में. यहाँ पे वो फर्स्ट कंडीशनल में था विल, और वुड होता है सेकंड कंडीशनल में. जैसे इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ कार. और ये फ्यूचर इन द पास्ट, ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक की, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है. तो ये फंक्शंस हैं वुड के, और इस साइड पे जो फंक्शंस हैं वो विल के. दूसरा इसमें जो है हमारे पास वो है मे और माइट. अब मे माइट कहाँ पे यूज होता है. पहले तो ये यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए. जैसे इट माइट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला. तो यहाँ पे जो मे माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है, और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है. अब इसने यहाँ पे लिखा कि इट माइट रेन लेटर. लेटर का मतलब है लेटर इन द डे. तो वो लेटर उस दिन भी आ सकता है, लेटर अगले दिन भी आ सकता है. तो ये फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है. माइट इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, एक चीज का पॉसिबल होना. अच्छा, जो ग्रीन जो लिखा हुआ है बॉक्स में वो देख लें पहले. मे और माइट जो है वो नॉर्मली इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें इतना खास डिफरेंस नहीं है. बहरहाल जो माइट है वो स्मॉलर चांसेस के लिए यूज होता है. फिर भी कोई पूछे आपसे कि डिफरेंस क्या है, तो माइट के जो चांसेस होते हैं ना, परहैप्स, ये दोनों में पॉसिबिलिटी है ना. तो माइट की जो पॉसिबिलिटी है वो कम चांसेस के लिए होती है. जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी इट मे रेन. अगर आप कहते हो इट मे रेन तो ये 70% चांस है, और आप कहते हो इट माइट रेन तो ये 40% चांस है. समझ आ रही है. तो मे में जो है वो चांसेस ज़्यादा है, माइट में जो है वो चांसेस कम है. एक तो ये है. दूसरा परमिशन के लिए यूज़ होता है मे. यू मे हैव अनदर कुकी इफ़ यू लाइक.
फिर अब परमिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। जब आप क्लास में आते हो आप कहते हो मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई टॉक टू यू, ये सारे परमिशन है। फिर एक्सप्रेस विशेस दुआ के लिए यूज़ होता है, जैसे मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, मे यू लिव लॉन्ग। फिर मे यूज़ होता है पास्ट एक्शंस को स्पेक्युलेट करें, शी इज़ लेट, शी मे हैव मिस्ड हर प्लेन। पास्ट में जो टाइम गुजर गया है उसमें अपना स्पेकुलेशन के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम जो है ना वो मे के साथ फिर थर्ड फॉर्म और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मे और माइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मे जो है उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और माइट है जो उसमें चांसेस कम है। और लास्ट में जो माइट का ऑप्शन है, जो फंक्शन जो यहाँ पे नहीं है, वो ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में हम अगर मे लगा रहे हैं तो फिर उसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं पास में तो वहाँ पर हम माइट लगाते हैं। देन वी हैव कैन कोड। सबसे पहले कैन को देखते हैं। कैन यूज होता है एबिलिटी में, कि काबिलियत, कोई बंदा काम कर सके। प्रेजेंट में एज आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये काबिलियत है। दूसरा आस्क फॉर परमिशन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन यूज करते हैं, जैसे कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, होना चाहिए था मे आई बोरो योर पेन प्लीज। जैसे फॉर्मली जो तरीका है, इनफॉर्मल में कैन आई बोरो योर पेन। फिर रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है कैन यू हेल्प मी प्लीज, या रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। फिर पॉसिबिलिटी के लिए ये भी यूज, आई इट कैन गेट वेरी कोल्ड देयर एट नाइट, ये एक पॉसिबिलिटी है। किसी को हेल्प की ऑफर करने के लिए भी, जैसे कि कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर नाउ, या फॉर यू। और कैन के साथ अगर हम नॉट लगा दे तो ये नॉट अलाउड के लिए, जैसे यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम, यू कैन नॉट गो टू द पार्टी, यू कैन नॉट स्विम हेयर, यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट मीट हिम। ये सारे जो है ना जब कैन के साथ नॉट लग जाते हैं तो दैट बिकम समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये हो गया कैन। कुड जो है वो भी पॉसिबिलिटी सॉरी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन पास्ट में। अब जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। कुड का मतलब है पहले बोल सकता था, अब नहीं बोल सकता। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था तो मैं पियानो बजा सकता था, अब नहीं बजा सकता। आस्क फॉर परमिशन मोर पोलाइट, कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, अब ये और ज्यादा पोलाइट वे में आप किसी परमिशन मांगते हो तो फिर आप कुड लगाते हो। रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज को और पोलाइट तरीके से तो कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। पॉसिबिलिटी अगर पास में चली जाती है तो फिर वही कुड के साथ हैव और पास पार्टिसिपल लगा। अच्छा, कुड को हम सजेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं, जैसे वी कुड गो टू द मूवीज इफ यू लाइक, सजेशन के लिए भी कुड यूज हो रहा है। फिर कुड जो है कंडीशनल में तब यूज चेंज होता है जबकि अगर कंडीशन में कैन हो, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन हो तो उसको हम पास्ट में जो है ना वो इनडायरेक्ट में उसको कुड में यूज करते हैं। और यहाँ पे कंडीशनल जो है वो कैन ये है कि इफ वी हैड सम ऑरेंजेस आई कुड मेक यू सम फ्रेश जूस, ये कंडीशनल ऑफ कैन है। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ कैन एंड कुड। अब मस्ट आ जाता है हमारे पास। मस्ट ये है कि जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, जैसे मस्ट प्लस वर्ब यहाँ पे लिखा था, बेस फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। ही मस्ट स्टॉप, इसके साथ एस नहीं आता। यू मस्ट गो, इसके साथ टू नहीं आता। यू मस्ट वेट, एस नहीं आता। तो मस्ट के साथ जो है ना वो इन्फिनिटिव नहीं लगता, टू स्टडी नहीं लगता, टू स्पीक वगैरह नहीं लगता। मस्ट नॉट का भी यही है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डू समथिंग, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड, अगर हम मस्ट के साथ नॉट लगाते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन पहले ये ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है, जो चीज़ हम पे फर्ज है वहां पर हम मस्ट कहते हैं। जैसे यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, यू मस्ट ईट ऑल ऑफ योर वेजिटेबल्स। एज अ मुस्लिम हम कहते हैं वी मस्ट ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, वी मस्ट ऑब्जर्व फास्ट इन द मंथ ऑफ होली रमजान। ये मस्ट है, ये ड्यूटी है, इससे हम निकल नहीं सकते। तो समथिंग दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज ऑब्लिगेशन, फर्ज जो चीज़ हो जाती है वो मस्ट में आती है। दूसरा आता है डिडक्शन। अब डिडक्शन है सर्टेन समथिंग इज ट्रू, यानी आप देखते हो कि हो सकता है कि कुछ ये जो चीज़ है ये सच हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। जैसे लुक एट ऑल दैट स्नो, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड, तो ये आप सर्टन हो कि ये चीज़ ट्रू है। आई हर्ड अ नॉइस अपस्टेयर्स, मैरी मस्ट बी होम, ये यहाँ पर जो मस्ट लग रहा है ये सिर्फ उस चीज़ को श्योर करने के लिए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। फिर ये एम्फेसाइज के लिए भी यूज होता है, एम्फेसाइज नेसेसिटी के, जैसे प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, यू मस्ट स्टडी इफ यू वांट गुड ग्रेड्स। अब ये एम्फेसाइज उस चीज़ के लिए कि जो कि ज़रूरी है, नेसेसिटी है। फिर ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है, जैसे वी मस्ट गेट टुगेदर फॉर डिनर सून, दीज कप केक्स आर यमी, यू मस्ट ट्राई वन। ये अब रिकमेंडेशन, अभी आप किसी को कहते हैं यू मस्ट ट्राई, तो ये एक रिकमेंडेशन है। फिर पॉजिटिव असम्पशन के लिए यूज होता है पास्ट में, जैसे कि दे मस्ट, that must have been my mother calling me while I was in the meeting. No one else has my private phone number. तो must have been my mother. तो ये एक पॉजिटिव assumption है कि हाँ हो सकता है ये मेरी
अम्मी हो सकती थी जो मुझे फ़ोन कर रही थी। ओके, ऑट टू जो है ये एक एडवाइस है। लोग ऑट टू और शुड में कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं दोनों पे बात करूंगा, लेकिन ऑट टू जो है ना, उसको आप ये समझें कि ऑट टू एक ऐसी एडवाइस है, ऐसी सजेशन है जो आप किसी को देना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो उस पर अमल भी करें। इससे ज़्यादा आसान वर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। एडवाइस है, किसी को आप एडवाइस कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि वो उस पर अमल भी करें। जैसे यू ऑट टू रिवाइज योर लेसन्स, मार्गरेट ऑट टू एक्सरसाइज मोर, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। ये सारी जो ऑट टू आप लगा रहे हो, उसका ये मतलब है कि यू जेन्युइनली वांट द अदर पर्सन टू एक्ट अपॉन योर एडवाइस। तो ये वहां पर हम लगाते हैं ऑट। फिर ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो, जैसे आवर टीम ऑट टू विन दिस मैच फॉर टुडे, शी ऑट टू रिसीव द पैकेज ओवरनाइट या टुनाइट। तो ये जो है ना, नॉट यूजुअली यूज इन क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज नहीं होता, क्वेश्चंस में ये यूज नहीं होता। अब शेल, शेल कहाँ यूज होता है? सबसे पहला तो शेल जो मॉडल वर्ब है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन ये आपको फॉर्मल स्पीच में मिलेगा या लीगल डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। इसका जो बहुत कॉमन यूज़ है आजकल इंग्लिश में, वो क्वेश्चंस में होता है, सजेशंस में होता है, ऑफर्स में होता है। ओरिजिनली शेल जो है वो यूज़ होता था विल की जगह फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते, लेकिन आजकल नहीं होता। तो आजकल जब शेल यूज़ होता है तो वो या तो सजेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है या किसी ऑफर के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब शेल का जो मीनिंग है, फंक्शन चेंज हो चुका है। सजेशन के जब हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं शेल आई गेट अ पिज़्ज़ा फॉर डिनर टुनाइट, ये एक सजेशन है। यहाँ पे शेल का कोई वो प्रिडिक्शन वाला ऑप्शन या प्रोडक्शन वाला फंक्शन ही है। ऑफर के लिए यूज हो सकता है, द बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू, वॉलंटियरिंग जो ऑफर्स होती हैं, जो आप खुद ऐसी ऑफर देते हो आउट ऑफ नोवेयर। इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है, व्हाट शैल आई डू विद योर मेल व्हेन इट अराइव्स। प्रॉमिस के लिए यूज होता है, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। कॉन्फर्मेशन के लिए यूज होता है, आई शैल मीट यू देयर एट 7। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये शैल के हैं। आजकल शैल वो आई और बी के साथ लोग नहीं यूज करते। आजकल शैल जब यूज करते हैं तो ज्यादातर उनका मीनिंग यही वाला होता है। और लास्ट में आपके पास शुड आ जाता है। अब शुड को हमने कंपेयर किया था ऑट टू के साथ। ये भी एडवाइस है, ये भी सजेशन है, लेकिन इसमें ये है कि आप सजेशन दे देते हो, बाकी उसको अमल करना ना करना उसका अपना काम। अब यहाँ पे आप देखो शुड और ऑट टू में, शुड जो है ना वो रिप्लेस हो सकता है ऑट टू में without a change in meaning. You ought to study more, you should study more. Ought to sounds more formal than should and is used less frequently. अब ये फॉर्मल भी लगता है, और इसमें एक फंक्शन यहाँ पे ये है कि अगर आप शुड लगाते हो तो आपने एडवाइस दे दी, बस अगला उस पर अमल करता है नहीं करता, हमारा उससे काम नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ऑट टू, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो उस पर अमल भी करे। तो पहले तो ये एडवाइस और सजेशन के लिए यूज होता है, जैसे योर हेयर इज टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। अब एक सजेशन है, अब वो बाल कटवाता है नहीं कटवाता वो उसकी मर्जी। सिचुएशन लाइकली इन द प्रेजेंट, मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल। अब ये सिचुएशन है कि प्रेजेंट में आप कहते हो कि ये इस वक्त ये काम हो सकता है, उसके लिए भी हम शुड यूज करते हैं। फिर ये फ्यूचर में हो सकता है, प्रेडिक्शन के लिए भी, जैसे कि दे शुड विन टुनाइट, दे आर अ बेटर टीम। फिर जब हम शुड के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, उसने अपना जो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन उसको पूरा नहीं किया पास्ट में, और पास्ट में उसने इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। जैसे कि यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट यस्टरडे व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट। जब बॉस ने आपसे रिपोर्ट मांगी थी तो आपको चाहिए था कि आप उनको देती। तो इसके लिए भी हम शुड के साथ, जब पास्ट में आपने शुड लगाना हो तो फिर शुड के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। फिर जब हम शुड के साथ बी और फॉर्म वर्ब और आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसने ऑब्लिगेशन पूरी अभी नहीं की और वो अभी एक्ट नहीं कर रहा। जैसे यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट, यू शुड बी स्टडीइंग फॉर द टेस्ट राइट नाउ, आपको अभी ये करना चाहिए। प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये सारी बातें जब हम शुड के साथ नॉट लगाते हैं तो ये एडवाइस दी जाती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। So these are the functions of different modal verbs that we have gone through. और हर मॉडल वर्ब के बाद जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। हर मॉडल वर्ब के मल्टीपल फंक्शंस हैं, एक से बढ़कर एक फंक्शन है उसका, और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हम माइंड में रख के इसको यूज़ करते हैं, और ये फंक्शंस जो हैं वो टेंसेस में नहीं आ सकते। So this was all about modal verbs. I hope you have got it. If there's any question you can ask me. Thank you.